बोलो, मैंने दूसरे घर भी जाना है। बीजी, 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 बीजी की मौत हो गई। अब पता नहीं कैसे। मुझे नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही कैसे हूँ। साहब जी, मेरा नाम कमला है और मैं यहाँ साफ सफाई का काम करती हूँ। मैंने काफी देर से किवाड़ खटखटाया पर किसी ने किवाड़ नहीं खोला। दरवाजा तोड़ दो। और फिर जब खिड़की से देखा तो अंदर बीजी की लाश पड़ी थी। पूरे घर की तलाशी लो। इस घर में और कौन कौन रहता? बीजी और उनकी एक बेटी रहती है, मन्निका नाम है उसका। सर जी, अंदर एक और लाश है। क्या? एक और लाश? जी। सर, ये तो मन्निका है, बीजी की बेटी। लुधियाना पंजाब के एक घर में 2 महिलाओं की लाशें मिली। लाशें देखकर साफ पता चलता था कि उनकी हत्या की गई है और हत्या इतनी शातिर तरीके से की गई थी कि आस पड़ोस के लोगों को पता तक नहीं चला। नमस्कार, सावधान पंजाब फाइट बैक नाउ में मैं सौरभ राज जैन आपका स्वागत करता हूं। देश में क्राइम अगेंस्ट वुमेन लगातार बढ़ रहा है और पंजाब भी इसमें पीछे नहीं। एक प्रसिद्ध अखबार के आंकड़ों के मुताबिक सन 2013 के मुकाबले सन 2014 में क्राइम अगेंस्ट वुमेन 56% आगे बढ़ा है और ये बेहद ही अफसोस और शर्म की बात है। आखिर क्या वजह थी कि इन माँ बेटी को जान से मार दिया गया? क्या ये लूट का मामला था या क्रिमिनल की इनसे कोई आपसी दुश्मनी थी? असल वजह क्या थी? आइए जानने के लिए देखते हैं पंजाब की इस सनसनीखेज वारदात। ये तो स्विच ऑफ। इसका चार्जर ढूंढो और इसे चार्जिंग पे लगाओ फटाफट। ओके सर। पिछला दरवाजा खुला, किलर जरूर इसी दरवाजे से अंदर आया। फोर्स एंट्री तो नहीं लगती। कैश और ज्वेलरी बिल्कुल ठीक ठाक है और मैंने नहीं लगता कोई चीज भी चोरी हुई है। ਉਹਦਾ इरादा लूट पाट का तो बिल्कुल नहीं सी। सर जी, 10-12 दिन पहले ही माँ बेटी इस घर में शिफ्ट हुए थे। बाकी उसके बारे में कुछ पता नहीं। किसी से बातचीत नहीं थी उनकी ज्यादा? किसी से मिलना जुलना भी नहीं था, वो लोग बाहर ही नहीं निकलते थे। और आपको कुछ मालूम है इसके बारे में? नहीं, कुछ भी पता नहीं। आपको कुछ नहीं पता? 5वां दिन था और एक दिन बराबर वाले घर से काम करके निकलते देखा तो बीजी ने रोक लिया और काम पर रख लिया। अच्छा, तुम्हें मालूम है कि ये लोग पहले कहाँ रहते थे? जी मुझे कुछ नहीं पता, मैं आती अपना काम करके निकल जाती थी। वो फोन चार्ज हो गया होगा, लेके आओ। ओके सर। फोन तो उसी कुड़ी का लगता है। रात को 9:30 बजे 3 कॉल्स आई हैं, जिसमें से 2 कॉल तो मिस्ड है। तीसरी कॉल उस लड़की ने उठाई। हो सकता है ये कुड़ी का बॉयफ्रेंड, जिसे कुड़ी ने खुद पीछे के दरवाजा से घर में बुलाया। सर, मेनू भी ऐसा ही लगता है। ना ही तो कुड़ी के कपड़े उपड़े फटे हुए हैं और ना ही उसकी बॉडी पर कोई निशान है खरोच के। यानी कुड़ी अपनी मर्जी से किलर द नाल। ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि उन दोनों को उसकी माँ ने देख लिया और किलर ने ये कांड कर दिया। तुम एक काम करो, ये रात को 9:30 बजे जो 3 कॉल्स आई हैं, ये किसकी थी इसका पता करो। ओके सर। सर जी, शाम को करीब 4-4:30 बजे कुड़ी मेरी दुकान में आई
और बोली कि मैंने एसी ठीक करवाना है। मैडम जी आज नहीं आ सकता जी, मैंने माफ करना, दो कस्टमर का काम पेंडिंग पड़ा है, कल आ जाऊंगा। वीर जी गर्मी बहुत है, चाहे थोड़ा लेट आ जाइए पर मना मत कीजिए। चंगा जी। तो जी उसके बाद मैं अपना काम निपटा के करीब 4-5 घंटे बाद उनके घर पे गया। वो दरवाजा खटखटाया, किसी ने दरवाजा नहीं खोला। और जी उसके बाद मैंने उस कुड़ी के नंबर पे 2 मिस कॉल दी। कुड़ी के नंबर पे मिस कॉल क्यों देते तुम? और साहब जी की होता है ना, हम 50 पैसे कॉल करके क्यों वेस्ट करें हैं? काम कस्टमर का होता है, हम तो खाली मिस कॉल देते हैं जी, कस्टमर कॉल बैक कर लेता है। तो फिर तेरी तीसरी कॉल क्यों चुकी उन्हें? अब वो जी अब मैं सोचा इतनी दूर आया हूँ तो थोड़ा पैसे कमा के जाऊँ। 2 मिस कॉल देने के बाद जब कोई रिप्लाई नहीं आया तो तीसरी बार मैंने लंबी कॉल कर दी थी। हाँ जी मैडम, वो जी मैं लवली ऑल इन वन से बोल रहा हूँ। वो आपने एसी रिपेयर के लिए बुलाया था ना, घर के बाहर खड़ा हूँ। मैनू लगा तू नहीं आएगा, इसीलिए दूसरे इलेक्ट्रिशियन से ठीक करा लिया। ओ जी कमाल की बात है। सॉरी। हाँ ठीक है जी। वो जी उसके बाद मैंने बड़ा गुस्सा आया, एक तो मेरे 50 पैसे वेस्ट करवा देते और ऊपर से मेरा कीमती टाइम भी बर्बाद कर देता। कुड़ी का नंबर कितों आया तेरे को? नंबर तो जी वो हम तो डायरी में लिखते ना जी, कस्टमर आता ना तो मैं उसके सारे नंबर एड्रेस फोन डायरी में नोट कर ही लेता हूँ ना। ये देखो जी। सर जी, जैसा कि काम वाली ने बताया, उसका नाम मणिका ही है, जो लुधियाना के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कॉलेज में पढ़ती थी। 1 हफ्ता पहले ही एडमिशन लिया था। उन्होंने माँ प्यो का नाम? माँ का नाम अमरप्रीत कौर और पिता का नाम हरविंदर सिंह। हरविंदर सिंह? लेकिन जहां तक मुझे याद है उस दिन काम वाली बाई और उस पड़ोसन ने ये बोला था कि ये दोनों माँ बेटी अकेली रहती हैं। अब ये बाप हरविंदर सिंह कहां से आ गए? सर, जैसा कि कॉलेज अथॉरिटी से पता चला है, उसका बाप जिंदा है। पहले कौन से कॉलेज में थी ये? चंडीगढ़ बिजनेस कॉलेज में। ओह, तो ये चंडीगढ़ से अभी शिफ्ट हुए हैं। तो एक काम करो, उस कॉलेज में जाओ, पूरे परिवार की कुंडली निकालो और इसके बाप का जैसे ही पता चलता मुझे इन्फॉर्म करो। सर। कत्ल के पीछे कातिल का कोई ना कोई मकसद जरूर होता है, और कातिल जब इतना शातिर हो कि कोई सुराग ना छोड़े तो पुलिस के लिए असल वजह तक पहुंच पाना और भी चुनौती भरा हो जाता है। लिहाजा जाहिर है कि ऐसे केसेस को सॉल्व करने में पुलिस को काफी समय लग जाता है, और पुलिस की मुश्किलें और भी बढ़ जाती हैं जब पीड़ित व्यक्ति और उनके रिश्तेदारों को ऐसा लगता है कि उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा और अपराधी बेखौफ घूम रहा है, जैसा कि इस केस में हो रहा था। अमरप्रीत और मनिका की हत्या हुए 4 महीने हो चुके थे और काफी कोशिशों के बावजूद पुलिस हत्यारे तक पहुंचने में नाकाम थी। लेकिन अपराधी यदि पकड़ा ना जाए तो उसकी हिम्मत और बढ़ जाती है। क्या कोई और उस अपराधी का शिकार बनने वाला था? वहां के लोगों में इस घटना को लेकर पहले से ही काफी दहशत फैल चुकी थी। रात के टाइम में ये घर बड़ा डरावना लगता है, जैसे मरने वाले की आत्मा भटकती हो। अरे ये घर ऐसा ही पड़ा रहेगा? 2 मर्डर हुए हैं इस घर में, कोई कैसे रह सकता है भला ऐसे घर में? फिर क्यों डर गए ना? प्रेत आत्मा से तो किसी को डर लगता है। ओहो आंटी जी, ये सब बकवास है। भूत आत्मा में कुछ नहीं होता है। इस घर में तो मैं अकेले भी रह सकता हूँ, लाइट जला के। हो क्या ये भी चल भाग, ऐसे चढ़े। हाँ वो भी आराम से आराम से। वीर जी आराम से, उसमें कागज सामान है। ओ मम्मी जी, ओ आप चिंता ना करो, ओ हम सही घर सलामत पहुंच गए हैं। हाँ, और बिल्कुल टेंशन ना लो। मैनू लगता है इस घर का कोई ग्राहक लग गया है। अरे गए बेचारे, सामान समून रखवा रहे हैं। मर्डर हुआ, जल्दी जल्दी वहीं कर आए हैं। एकदम सही बात है। हाँ वो भी वहाँ पे ही रख देना सारे। ओहो, तो नए लोग आ ही गए हैं। फिर तो लाइट का काम निकलना ही है। आओ जी आओ, खेती आओ, लवली ऑल इन वन का इंट्रोडक्शन लेने। वेलकम है जी। राजी, इधर केड़ी इलेक्ट्रिशियन की दुकान है? हाँ जी, वो देखिए ना सामने, लवली ऑल इन वन।
लवली ऑल इन वन। बिजली का काम करना है, तेरे लाला ने बुला। लाला? मैं ही हूँ जी, लाल, मेरा मतलब लवली सिंह, अपनी ही दुकान है जी। ठीक है, हम 110 नंबर कोठी में शिफ्ट हुए, सामान सेट ही कर रहे थे कि बिजली का बोर्ड एकदम से बोल गया। आकर ठीक कर जा। हाँ जी, चलो जी, लेकिन विजिट के 100 रुपए लगेंगे जी। छोटा मोटा काम हो तो इसी में निपटा देंगे, अगर ज्यादा हुआ तो एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे। ठीक है, आजा, पर छेती करना। उन्हें लो जी, उन्हें लो। जी घर किराए पे लिया आपने? नहीं, खरीदा था। आप डरपोक तो नहीं है ना जी? डरपोक मतलब? ओ जी मतलब ये कि इस घर में 2 मर्डर हुए हैं और कहीं आपको भूत वूत या आत्मा वात्मा से डर लगता हो तो इसलिए मैं आपको सचेत कर रहा हूँ। अब वैसे आपको डरने की कोई बात नहीं है जी, मैं हूं ना। और ये आत्मा वात्मा तो अफवाह होती है, बकवास, मैं भी नहीं डरता, आप भी मत डरना। लो जी, लग गया आपका बोर्ड। थैंक यू जी। वेलकम जी। ये क्या, पंखा तो नहीं चल रहा, पहले बराबर चल रहा था। वो जी मेनू लगता है फ्यूज उड़ने के कारण इसका कंडेंसर खराब हो गया है। कोई बात नहीं जी, नया लगा देते हैं, 200 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। हाँ ठीक है, लगा दो। और आशा पुत्र, तुम अंदर जाओ, पंखा मैं ठीक करा लूंगा। जी चलो जी, जैसी आपकी मर्जी, अभी कर देते हैं जी। ठीक, हेलो, हाँ ज्ञानी जी, और सत श्री अकाल। क्या आवाज नहीं आ रही? ओ हाले रुको, मैं जरा नेटवर्क पे आ रहा हूँ। हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ हूँ आ रही आवाज। हाँ दसो। लो जी, हो गया आपका पंखा एकदम ठीक। वैसे कहो तो आपकी भी सर्विस कर दूं? अब मेरा मतलब है जी आपके एसी की। वैसे ये लॉकेट कहाँ से चुराया? चुराया मतलब? मैं क्या आपको शक्ल से चोर लगता हूँ? नहीं, मेरा मतलब है कि एक इलेक्ट्रिशियन के पास इतना भारी लॉकेट। वो क्या है ना जी, ये लॉकेट मेरी गर्लफ्रेंड ने गिफ्ट दिया था। हो, तेरी गर्लफ्रेंड भी है? हाँ जी, क्यों नहीं, अब मोहल्ले का सबसे स्मार्टी मुंडा हूँ मैं। तो तेरी गर्लफ्रेंड का नाम एम से शुरू होता होगा ना? क्या है उसका नाम, एम से? वैसे आप मेरी गर्लफ्रेंड में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो जी? मुटिया, कम हो गया, चल दबाओ। और मेरे को भी कोई शौक नहीं है खड़ा होने का, वो तो आपकी बेटी ने मेरे को चोर बोल दिया इसलिए एक्सप्लेन करने के लिए खड़ा होना पड़ा। जा रहा हूँ, लाओ मेरे 450 रुपए, जाता हूँ। पहले पैसे पढ़। पैसे मिल गए ना? अब निकल, बाय। बाय बाय जी। और छेती कर, दबाओ। और जा रहा हूँ, सत श्री अकाल। ओ पुत्र जी, वो ऐसे लोगों को मुंह नहीं लगते, समझे? चलो सामान को देखते हैं। बारी वर्दी बटन गया सी खटकेले अंधी पुड़ी है बारी।
ओ वारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदी पुड़िए ओ मेरे नाल पा भंगड़ा कोल आके कुड़िए ओ मेरे नाल पा भंगड़ा कोल आके कुड़िए। ओ हेलो जी की हो गया ਤੁਹਾਡੀ बेबी बाइक ਨੂੰ? बेबी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया है जी। ओहो बस बस बहुत हो गया। ओ कोई बात नहीं, थोड़ा एक्स्ट्रा ले लो, बाद में वापस लौटा देना, है जी? ओ, थोड़ा सा ओवरफ्लो हो गया जी। हाँ जी। कोई बात नहीं। क्या देख रहा है? तेरी गर्लफ्रेंड से ज्यादा सुंदर हो। नहीं जी, मैं तो अभी मजाक कर रहा था, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तू ना बड़ा फ्लर्टी टाइप का मुंडा है, सब पता है मुझे। बता क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? कुछ नहीं जी, मैं तो बस आपकी थोड़ी सी हेल्प कर रहा हूँ जी। झूठ। हेल्प तो सब बहाना है। मैंने किस करने की हुदक मच रही है ना? किस? नहीं नहीं जी। क्यों? तूने इससे भी आगे के बारे में सोच रखा है? ये क्या बोल रही हो जी आप? रहने दे, ज्यादा सीधा मत बन। पुलिस को बुलाओ। पुलिस क्यों जी? ऐसे क्यों डर रहा है जैसे तूने किसी का मर्डर किया हो? कर दी ना झंड तेरी। अच्छा झंड। ओ झंड करनी तो मेनू भी आती है जी, पर मैं ना कुड़ियों की झंड नहीं करता। हाउ स्वीट। थैंक यू लाला लवली सिंह। वेलकम है जी। ऑल इन वन। ओए कुड़ी हंसी, मतलब हंसी। ओए बल्ले बल्ले। निकाल ले अपना पेट्रोल। ओ नहीं जी, रहने दो। मैं एहसान नहीं लेती किसी का। निकाल ले थोड़ा एक्स्ट्रा। लो जी, निकाल लिया, थोड़ा एक्स्ट्रा वाला। वैसे मैंने एक बात समझ में नहीं आई जी, आपने मेरा दिमाग तो पढ़ लिया पर हम तुम्हारा दिमाग नहीं पढ़ पाए। मतलब? और मतलब ये कि उस दिन आपके पापा जी ने आपको कहा था कि मेरे से बात नहीं करनी, लेकिन अब आप मेरे से बात भी कर रहे हो और मेरी हेल्प भी ले रहे हो। मेरा नाम आयशा है। मैं वो हर काम करती हूँ जिससे मेरे पापा जी मैंने मना करते। हेलो ऐशा जी, बोलिए की खिदमत चाहिए थी? ज्यादा लड्डू मत फोड़ो दिल में। लाइन मारने के लिए कॉल नहीं क्या करूं? अच्छा जी, तो फिर किस वास्ते कितना? मेरे एसी का रिमोट टूट गया है। आजा।
अच्छा, हेलो जी, अब बताइए कैसे टूटा आपका रिमोट? मुझे ना पागलपन के दौरे पड़ते, सामान उठाकर फेंक देती हूँ मैं, तो आज मैंने रिमोट उठाकर फेंक दिया। जी आप तो ऐਵੇਂ नाराज हो गए, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। ओहो, आपकी सोच में पड़ गया तू। ये धुआं? ये शॉर्ट सर्किट का धुआं नहीं है, हवन का धुआं है। हवन का धुआं? हाँ, पंडित जी ने है ना पापा से कहा कि इस घर में दो मर्डर हुए, तो आप एक हवन रखवा लो, उससे इस घर की आत्मा निकलकर लवली की दुकान में जाके उसको डराएगी। मेरी दुकान में क्यों जी? क्यों? शक्ल देख अपनी फट्टू, इतने में ही डर गया। नहीं, मैं नहीं डरता था। मैं क्यों डरूंगा भला? हैं? हाँ, तू क्यों डरेगा? तू तो बड़ा बहादुर है। नहीं, तू तो मरे को भी जिंदा कर सकता है। हेलो, फिलहाल ना मेरा रिमोट मर गया है, हम उससे जाके जिंदा करें? हाँ, उसमें तुम एकदम एक्सपर्ट है, अभी कर देते हैं। कहाँ है लाश? मिस्टर एक्सपर्ट, चलो अंदर। अंदर? तू तो ऐसे देख रहा है जैसे पता नहीं इन पुर्जों से कोई बड़ी इन्वेंशन कर देगा। मुझे लवली इन्वेंशन करना भी जानता है। इस रिमोट का कुछ नहीं होने वाला है, तेरे को नया ही लाना पड़ेगा। तो फिर तू इतनी देर से टाइम पास क्यों कर रहा था? नया लेकर नहीं आ सकता था साथ में? तो मेनू की पता, तेरे घर में कौन सा एसी लगा हुआ है? मालूम नहीं था तो पूछ लेता मुझे फोन पे। यहाँ पे काम करने आता है, मेरे पे लाइन मारने। हाँ, आया था तेनू लाइन मारने। ओए तू तो बड़ा दिमाग पढ़ लेती है ना। फिर तो ये भी पता चल गया होगा कि अब मैं तेरे को किस करने की सोच रहा हूँ। छी, तो बदतमीज है तू। बदतमीज? तू तो बड़ी तमीज वाली है ना, जब देखो मेरे कैरेक्टर की ऐसी की तैसी करती रहती है। ओए मुंडा कुड़ी नू हर बार गलत नजर से नहीं देखता, कुछ अच्छी वाली फीलिंग भी होती है यार। अच्छी वाली? कैसी अच्छी वाली? ओ, सच कहूं तो तू ना मैनू बड़ी सोहनी लगती है। मेरा दिल करता है मैं ना तेनू अपनी गर्लफ्रेंड बना लूं। नया रिमोट लेके आऊं तो कभी शक्ल ना दिखाओ, जो बोलना है अभी बोल दो। नया रिमोट लेकर मैं लस्सी बना के रखती हूँ। मैं अभी आई। मैं लवली हूँ तैयार। ओए ये मुंडा ठगी कर रहा है। पापा जी, एसी का रिमोट टूट गया था, वही ठीक करने आया। ओ मैं तेनू कितनी बार क्या ए मुंडे नाल गल मत किया कर। पापा जी, ये खुद नहीं आता यहाँ पे, मैंने इसे बुलाया। ओ मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, चल दफाओ यहाँ से। अंकल बात। ओ अंकल जी, ओ मोहल्ले में इसके अलावा और भी इलेक्ट्रिशियन है, कोई जरूरत नहीं इसको बुलाने की। पर आप मेरी बात तो सुनिए पापा जी। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। ओए वाह, ओए पुत्र लवली, भाई तेरी तो किस्मत खुल गई है, तो लड़की तेरे को पसंद करने लगी है। लवली से मिले आयशा को कुछ ही समय हुआ था। लवली की तरफ बढ़ती हुई उसकी नजदीकियां कहीं उसे खतरे की ओर तो नहीं ले जा रही थी। पापा जी के सलूके के लिए सॉरी। ओ कोई बात नहीं जी, हम जैसे गरीब आशिकों का यही हाल करते हैं, कुड़ियों के अमीर बाप। वो उस दिन ना पापा जी ने तेरी दुकान के बाहर भी हमें देख लिया था, जब तू पेट्रोल दे रहा था। अच्छा, ओ यार तू ना बड़ी इंटरेस्टिंग कुड़ी है। मतलब तू हमेशा वही करती है जो तेरे पापा जी मना करते हैं। अच्छा, तो तुझे क्या लगता है कि मैं तुझसे इसीलिए बात करती हूँ क्योंकि मेरे पापा ने मना किया है?
वजह तू जाने, लेकिन एक गल तो है, तेरे नाल बात करके ना मैंने बड़ा ही चंगा लग रहा है। वो आई लव यू। वो की होया? वो बॉयफ्रेंड नहीं बनाना मैनू? देख मुंडा ना तू बड़ा साफ दिल का, पर तेरे नाल लव वाली फीलिंग नहीं आती। ओ यार, फीलिंग तो तब आएगी ना जब तू मेरे को अपने करीब आने देगी। है बोल, आऊं भी मिलने? हाँ आ जा, पापा जी घर पर ही है, अपनी टांगे ठुड़वा दे। ओए, ओ तू चुपके से पीछे का किवाड़ खोल देना, मैं आ जाऊंगा, पापा जी को पता भी नहीं चलेगा। पीछे वाला किवाड़ ना बहुत आवाज करता है, मेरे पापा जी जाग जाएंगे। वो किवाड़ को ना थोड़ा सा ऐसे ऊपर उठा के खोलियो, आवाज नहीं आएगी। ओहो, तेनू बड़ा पता है मेरे घर के बारे में। वो हाँ, मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, कोई लुटेरा थोड़ी हूँ। इस मोहल्ले के हर घर का छप्पा छप्पा जानता हूँ मैं। अब नहीं, आज नहीं, हम कल ही मिलेंगे बाहर। ठीक है जी। ओके बाय। हेलो, ओए। पिक्चर देखने चले, अंग्रेजी वाली? नहीं, यही ठीक है। हेलो, हाँ जी। मुझे लवली छुट्टी पे आज, जो भी काम हो कल ही करूंगा। हाँ जी। देखो तो कौन सी गर्लफ्रेंड का फोन? गर्लफ्रेंड का नहीं, मेरे कस्टमर का फोन था। हाँ, तू डर क्यों रहा है? ये सब क्या है? क्या है ये सब? वो चुप क्यों है, बोल ना। ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे तेरी कोई दुखती रग पे हाथ रख दिया। गर्लफ्रेंड थी मेरी, और तेरे वाले घर में रहती थी। उसका तो मर्डर हुआ था ना? हाँ, मर्डर तो होना ही था मर्डर। पता नहीं किस किस के साथ चक्कर था उसका। वो बड़ी चालू कुड़ी थी, और ये वीडियो भी इसने खुद रिकॉर्ड करके मेरे को भेजा था। हाँ, और तू तो बड़ा शरीफ है। नहीं, इतना ही शरीफ था तो इसको डिलीट क्यों नहीं किया अब तक? भूल गया। झूठा। इसीलिए डिलीट नहीं किया ताकि इसको देखकर मजे ले सके। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ, आजकल सब मुंडे कुड़िया देखते हैं, मैंने देख लिया तो कौन सा गलत कर दिया? हाँ, वैसे भी ना तुझ जैसे मुंडे सिर्फ ये सब देख सकते, कुछ कर नहीं सकते। मतलब मुझे छूकर दिखा तो मैं जानू। अच्छा, उन्हें बताता हूँ तेनू। तेरी रुक, किधर भाग रही है? पकड़! रुक, किधर भाग रही है? लवली के फोन में मनिका का एक अश्लील एमएमएस था। वही मनिका जिसकी लाश पुलिस को 4 महीने पहले उसी घर में मिली थी जहां आयशा अब अपने पिता के साथ रहती थी। इस वीडियो से यह तो साफ था कि मनिका का लवली के साथ कुछ लेना देना था। इस केस में ऐसा बहुत कुछ बाकी था जो अभी सामने आना था। क्या होने वाला था आगे, आइए देखते हैं। ज्यादा उड़ मत, सिर्फ बात करने बुलाया है। ऐशा, मेरी फीलिंग एकदम प्योर वाली है। मैं सिर्फ जप्पी देना चाहता था। प्योर? तू ना ब्याह कर ले मेरे से, बाय गॉड बड़ा खुश रखूंगा तेरे को। क्या? ब्याह और तुझसे? तुझे पता भी है तू कौन है? एक मामूली सा इलेक्ट्रिशियन। तो क्या हुआ, हमेशा थोड़ी ना गरीब रहने वाला हूं मैं। तेरे से शादी करके तो अमीर हो ही जाऊंगा। अपने बाप की इकलौती बेटी जो है तू। रहने दे, तुझसे शादी की ना तो उल्टा मैं गरीब हो जाऊंगी। मेरे पापा जी को इस सब के बारे में पता चला ना तो मुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे। अरे, तो हमेशा थोड़ी ना नाराज रहेंगे वो।
कल को जब उनके नवासे नवासी हो जाएंगे तब तो उन्हें थक हार के हमें अपनाना ही पड़ेगा ना। हाँ, रहने दे, मेरे पापा ना ये मानने वालों में से नहीं है। उन्हें इन सब के बारे में पता चला तो अपनी पूरी जायदाद ट्रस्ट में ऐसे ही दान कर देंगे, समझा? तो कुछ आइडिया देना प्लीज। मीनू ना तेरे साथ वो मेरा मतलब है मीनू तेरे साथ ब्याह करना है। बेस्ट आइडिया, बताओ। हाँ, मेरे साथ ब्याह करने के बारे में सोचना छोड़ दे, मुझे गरीब बनने का कोई शौक नहीं है। बड़ी चालू लड़की है यार, हमेशा भड़काती है पर छुओ तो भागती है। सत श्री अकाल अंकल जी। आयशा, मैंने ना बहुत सोचा, वो मेनू लगता है तू मेरे से ना बहुत प्यार करती है, बहुत ज्यादा, लेकिन तेरे को पैसा भी चाहिए, इसलिए तू मेरे को शादी के लिए हाँ नहीं बोल रही है। और तेरे को ना तेरे पापा जी से भी कोई लेना देना नहीं है, तेरे को खाली उनकी वो सिर्फ प्रॉपर्टी से मतलब है। तू कहना क्या चाहता है, साफ साफ बोलेगा? मेरे पास ना एक प्लान है जिससे तेरे पापा जी की सारी प्रॉपर्टी भी तेरी हो जाएगी और तू मेरे से शादी के लिए हाँ भी बोल देगी। कैसा प्लान? सोच अगर तेरे पापा जी मर जाए तो? तू पागल हो गया? हाँ, मेरे पापा हट्टे खट्टे हैं। ओए मलूम है मैनू, उनकी असली डेथ तक तो बुढ़ी हो जाएगी, बुढ़ी। सोच अगर तेरे पापा जी आज रात को ही मर जाए तो? तू करना क्या चाहता है? आयशा, मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, सच्ची वाला प्यार। और तेरे को पाने के लिए ना मैं तेरे पापा जी का खून भी कर सकता हूँ। आयशा, ये प्यार है, प्यार, पागलपन नहीं। देख तू बस आज रात को घर का पीछे का दरवाजा खुला छोड़ दियो, मैं आके तेरे पापा जी को मार दूंगा। वाह, क्या प्लान है। इस घर में मैं भी रहती हूँ, अगर उनका मर्डर हो गया तो पुलिस को मुझ पे शक नहीं होगा? ओ, नहीं होगा शक, नहीं होगा। देख मैं ना तेनू बेहोश कर दूंगा और घर का सामान भी इधर उधर कर दूंगा। ओ, पुलिस को लगेगा कि कोई लुटेरे आके ये काम करके गए हैं। माना मुझे मेरे पापा की प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, पर मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। कोई रिस्क नहीं आयशा, और तेरे को मालूम है ना इस घर में पहले भी 2 मर्डर हो चुके हैं और किसी को पता चला, पुलिस सुराग ढूंढ पाई आज तक। एक मिनट, तू कहना क्या चाहता है? कहीं वो दोनों मर्डर में तेरा? पागल है तू पागल है। और मैं तेरे को एग्जांपल देने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। देख तू बिल्कुल फिक्र ना कर, मैं हूं ना, मैं सब संभालूंगा, तू फिक्र ना कर, मैं सब संभालूंगा मैं।
आयशा फोन क्यों नहीं उठा रही है? कहीं उसका इरादा बदल तो नहीं गया? ये लो, लगाते ही बेहोश हो जाओगे। मेरे बेहोशी की चिंता मत करो, तुम अभी अंदर जाओ, पापा ऊपर ही। आज सारा टंटा ही खत्म। ओए तुम मैंने मारा ना ऐसी हैं? आइए इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट कीजिए इसे। यही है जिसने मेरी माँ और मेरी बहन का मर्डर किया है। हैरान मत हो, मैं ही मनिका की बहन हूँ। हरमिंदर जी, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ? गल है जनाब कि मेरा ट्रांसफर 3 महीने वास्ते रुक गया, इसके लिए मुझे चंडीगढ़ रहना पड़ा। सर, मेरी मॉम और मेरी बहन मनिका का कत्ल किसने किया, कुछ पता चला सर? देखिए, हमें लगता है कि उन दोनों का कत्ल जो है वो मनिका के किसी बॉयफ्रेंड ने किया है शायद। आपकी मॉम ने मनिका और उसके बॉयफ्रेंड को किसी कॉम्प्रोमाइजिंग हालत में देख लिया और वो कत्ल करके भाग गया। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता सर, मेरी बहन ऐसा कर ही नहीं सकती। आप फाइंड आउट कीजिए, कोई और रीजन होगा सर। देखिए, हम तो सिर्फ वही बता रहे हैं जो मौका वारदात के हालात हैं। देख पुत्र, अब जो होना था हो गया। तू मेरी गल मान, तू ऑस्ट्रेलिया वापस चली जा। नहीं पापा जी, मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं जाने वाली और ना ही आप ये लुधियाने का मकान बेचेंगे, बल्कि हम खुद वहां जाएंगे। 4 महीने बाद जब हम इस घर में आए, तो कोई नहीं जानता था कि हम माँ और मनिका के क्या लगते हैं। पापा जी ने मुझे पहले ही दिन क्लू दे दिया जब मैंने ये मनिका का लॉकेट तेरे गले में देखा। उसी दिन मेरे को तेरे पे शक हो गया था। फिर मैंने और पापा जी ने साथ में मिलकर प्लान बनाया, जानबूझकर तेरे करीब आई ताकि तेरी ये असलियत जान सकूं। जब मैंने मेरी बहन का MMS तेरे फोन में देखा, तब मन किया कि तुझे इतने थप्पड़ मारूं, पर मैंने तुझे रंगे हाथों पकड़ना था। जब तूने मेरे पापा जी को मारने का प्लान बनाया, तब हम इंस्पेक्टर के पास गए। सर, वो जैसे ही घर पे आने के लिए मुझे कॉल करेगा, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। और फिर तू अपने ही प्लान में फंस गया। बोल क्यों मारा? क्यों मारा मेरी बहन को? बोल क्यों मारा मेरी माँ को? बोलना तू तक क्यों किया? बस आयशा, ये ऐसे नहीं बताएगा, इससे तो मैं उगलवाऊंगा। लेके जाओ उसको। मैं मानता हूं मैंने उसको मारा। एक दिन मैं मनिका के साथ वाले घर पे बिजली का काम कर रहा था। मैं देखा मनिका टॉवल लेके बाथरूम की ओर जा रही है। मैं भाग के घर के पीछे गया और बाहर वाली खिड़की से उसका वीडियो बना दिया। फिर उसके उस वीडियो से मैंने उसका फायदा उठाने की सोची। डिलीट कर दे प्लीज, डिलीट कर दे। ये लॉकेट मैंने दे दे, डिलीट कर दूंगा। मेरे पास उसके 2-4 वीडियो और भी थे, इससे मैंने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया।
प्लीज मैनू छोड़ दे। वीडियो अपलोड करूं? नहीं नहीं। मोनिका तेरे कमरे देख। ये सब क्या है? मम्मी नहीं, मैंने गलत ना समझो। ले जाओ इसको, डालो अंदर। माँ और मनिका को इंसाफ मिल गया ना पापा? साइंस और टेक्नोलॉजी का ये युग जो हमें तरह तरह की जानकारी, मनोरंजन, सुरक्षा की सुविधाएं देता है, वहीं दूसरी ओर लवली जैसे लोग भी हैं जो इस टेक्नोलॉजी, इस वीडियोग्राफी का इस्तेमाल अपने अपराध को अंजाम देने के लिए करते हैं। और लवली ने एक नहीं कई क्राइम्स किए थे। देर से ही सही आयशा और उसके पिता की कोशिशों से लवली पकड़ा गया। मनिका और उसकी मां को तो नहीं बचा सके, लेकिन लवली को पकड़वाकर उन्होंने कई लड़कियों को उसका शिकार बनने से बचा लिया। लुधियाना कोर्ट में चले इस केस में लवली को मनिका और अमरप्रीत का मर्डर करने के लिए आईपीसी सेक्शन 302, मनिका का अश्लील वीडियो बनाने के लिए सेक्शन 72 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और हरविंदर की हत्या करने की कोशिश के लिए आईपीसी सेक्शन 307 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अगर किसी कारणवश कोई आपत्तिजनक वीडियो बनाकर आपको ब्लैकमेल कर रहा हो तो डर कर चुप मत बैठिए, फौरन पुलिस की मदद लीजिए, क्योंकि ब्लैकमेलिंग एक ऐसा सिलसिला है जो कभी नहीं थमता। पंजाब के क्रिमिनल्स को कानून के हवाले करने के लिए हम सभी को एकजुट होना होगा ताकि पंजाब एक क्राइम फ्री स्टेट बन सके। और यह हमें अभी करना होगा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी के साथ मैं सौरभ राज जैन आप सबसे विदा लेता हूं। जुर्म को जवाब देती हुई एक और सच्ची घटना के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सावधान पंजाब, फाइट बैक नाउ।